पहली इन्वेस्टमेंट कब करी थी और कितने अमाउंट की करी थी? मतलब कौन सी एक ऐसी मिस्टेक आप बताना चाहोगे जो आपने इस इन्वेस्टमेंट के दौरान करी है, जो आप चाहोगे कि अब आपका ऑडियंस ना करे? तो अब आप पूरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर कब देने वाले हो? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट और मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा। आज हम लोग चर्चा करने वाले किस मुद्दे पे, वृंदा आपको बताएगी। वृंदा प्लीज। हाँ जी, तो आज हम जानने वाले हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैसे आपने वो अमाउंट इकट्ठा किया, वो कॉर्पस कैसे आपने बनाया इंडेक्स फंड में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो सबसे राइट। पहले तो और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम्म, आपने पहली इन्वेस्टमेंट कब करी थी और कितने अमाउंट की करी थी? हाँ, वो मैं ज़रूर सबको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपके साथ अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भी जो है वो शेयर करूँगा। साथ साथ में हम लोग एक एक्सेल शीट भी बनाते चलेंगे कि कहाँ पे हमने जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आप लोग पूरे के पूरे एपिसोड को अच्छे से देखिएगा और बहुत कुछ होगा आपके लिए सीखने के लिए इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर। एंड हो सकता है आप लोग इंस्पायर होकर इन्वेस्टिंग शुरू करें, कर रहे हैं तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करें। एंड मैं अपनी पूरी जर्नी बहुत ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी, क्या गलतियाँ नहीं करी। और ऐसे हम लोग एक एपिसोड बनाएंगे वृंदा की इन्वेस्टिंग जर्नी के ऊपर भी कि वृंदा ने इन्वेस्टिंग जो है वो कब से शुरू करी थी। खैर, चलिए वापस आते हैं और वृंदा के सवाल का जवाब देते हैं। तो वृंदा ने पूछा था कि इन्वेस्टिंग जर्नी जो है वो कब से जो है मेरी शुरू हुई थी, है ना वृंदा? यही सवाल था ना आपका? राइट। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी। मैं आपको बहुत अगर पीछे लेके चलूँ तो कॉलेज टाइम पे मेरे एक दोस्त होते थे एंड उनके फैमिली में जो है वो स्टॉक्स के बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती थी। तो वहाँ से मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। राइट। तो मैंने एक आधा स्टॉक भी खरीदा था 2007-8 के आसपास, मतलब 2005, 6, 7 इन 3 सालों में मैंने कोई ना कोई स्टॉक्स जो है खरीदे हैं, छोटे मोटे स्टॉक्स खरीदे थे। बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। मैं आपको अपनी उम्र बता दूं, उस समय मेरी उम्र क्या थी। तो 2004 में मैं 1986 में पैदा हुआ था, तो मैं आपको अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं लगभग 18 से 21 साल की उम्र के बीच की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे पता चला और मैंने सारी वही गलतियाँ करी जो एक आम आदमी करता है। गंदे गंदे स्टॉक्स खरीद लिए, टिप्स पे स्टॉक खरीद लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2011, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मेरे पास थोड़े पैसे आने शुरू हुए एंड इन्वेस्टिंग तभी भी बहुत सीरियसली शुरू नहीं करी। बस ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट तो भाई जुआ है, पैसा कमाने की मशीन है। राइट। एंड आई थिंक इनिशियली सबको ही ऐसा जो है वो लगता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2016, ये मेरे पास रिकॉर्ड पे है कि 2016 में मेरी एक SIP जा रही थी 2,000 रुपये पर मंथ की। राइट। 30 सितंबर 2016 से जो है वो SIP शुरू हुई थी। राइट। एंड 2 म्यूचुअल फंड्स थे, एक में 2000 था, शायद दूसरे में भी 2000 रुपये पर मंथ था। ये मेरे बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं उन्होंने मेरे को चिपका दिया था कि ये 2 फंड्स में जो है वो इन्वेस्ट कर लो। तब कुछ नहीं पता होता था डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ क्या होता है। तो रेगुलर SIP जा रही थी, यानी कि मेरे रिलेशनशिप मैनेजर जो थे वो भी अच्छा खासा पैसा उस पर छाप रहे थे, बहुत बढ़िया से। तो देन उसके बेसिकली आपको बाद फंड हाँ, नहीं पता था कि कौन सा फंड है, क्या है उसके अंदर, कुछ नहीं, बस उन्होंने बोला बिल और आपने कर बिल्कुल विनम्र की तरह था मैं। दिया। ठीक है ना? तो बिल्कुल भाई मुझे कुछ भी नहीं पता होता था एंड 2016 में ठीक ठाक इनकम होनी शुरू हो गई। 2011 से 2013 तक तो हम लोग भाई जन सेवा में लगे रहे, ICI की सेवा करते रहे कि यहीं पढ़ाएंगे, ब्रांच में पढ़ाएंगे, ICI को प्रमोट करेंगे। फिर ICI ने पास बुलाया, घुमाया, झुकाया और एक लात मार दी। तो फिर हमने अपना कुछ शुरू किया और 2016 तक आते आते अच्छी चीज़ें स्टैब्लिश हो गई थी और ठीक ठाक पैसा अर्न करना शुरू कर दिया था। लेकिन तब भी इन्वेस्टिंग की कोई खास नॉलेज थी नहीं। और 2017 में मैंने सीखना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, देखना शुरू करा कि भाई अब इतने पैसे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो करते करते जो है समझ आया। मैं हमेशा से एक बात सोचता था कि अगर यार किसी तरीके से पूरी मार्केट खरीद ली जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। पूरी मार्केट में अगर पैसा लगा दिया जाए, तब मुझे पता नहीं था इंडेक्स फंड के बारे में। राइट। फिर 2000 ये ईयर्स हम लोग स्टेटमेंट में देख लेंगे कब था। 2018 के आई थिंक पीरियड था। 2018 की शुरुआत में, अभी कंफर्म कर लीजिएगा स्टेटमेंट देख के, मुझे इंडेक्स फंड के बारे में पता चलना शुरू हुआ। और जब पता चलना शुरू हुआ भाई मैं तो इतना सरप्राइज, मैंने कहा यार ये तो कमाल की चीज़ है, तो बवाल है। जैसे वो मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया ने बोलते क्या बवाल है बे। तो भाई मुझे भी ये लगा क्या बवाल है ये। लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट, अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग, नो सुपर नॉलेज रिक्वायर्ड, नो सुपर रिसर्च रिक्वायर्ड, नो सुपर टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च। कमाल कमाल कमाल, ब्यूटीफुल। मुझे इंडेक्स फंड जो है वो समझ आना शुरू हो गया
एंड वहाँ से मैंने अपनी इंडेक्स फंड की जर्नी जो है वो शुरू करी एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज अच्छे खासा जो है अमाउंट इंडेक्स फंड में लगा रखा है। और मैं अभी सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में भी वी विल स्टिक टू ओनली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड लेटर ऑन हम लोग जो है वो बाकी जो जिस तरह के इंडेक्स मैंने इन्वेस्ट करा है, इवन यूएस इंडेक्स मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट राइट। तो अब हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स देखना शुरू करते हैं। आपने कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करी हुई हैं? ऑल्दो वी आर स्टिकिंग टू इंडेक्स फंड, अभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे ही स्टिक करेंगे, बट कितना-कितना अमाउंट कैसे-कैसे आपने स्प्रेड किया हुआ है, वो पूरा हम देखना चाहेंगे। राइट, मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि इसे किसी तरह का शो ऑफ ना समझे, इसे नॉलेज समझे, इंस्पिरेशन समझे, गाइडेंस समझे और इससे आंख बंद करके ऐसे इन्वेस्ट ना करें। आपको इंडेक्स फंड में भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेक करनी होती हैं, जैसे कि AUM कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, ट्रैकिंग एरर कितना है, वो सारी चीज़ें आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। एंड हम लोग इंडेक्स फंड पे काफ़ी अच्छी एक वीडियो आप लोगों के साथ ले आएंगे, डोंट वरी एट ऑल। आप लोग हमारी फ्री कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सारी की सारी इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर शीट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है जी। एक बार मैं साउंड चेक कर लूँ, हमारी साउंड आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। चलिए ग्रेट। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि हमारे पास किस किस तरह की क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं आपको सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे जो है वो लिख के दिखाता जाऊँगा कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट जो है आपको यहाँ पे मैंने करी हुई। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए आइए ज़रा मेरे साथ। तो मैंने अपने सारे जो भी इन्वेस्टमेंट हैं निफ्टी 50 की वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं अपने पास और आपके साथ मैं एक्सेल शीट में शेयर करता जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AMC की, यानी कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मैंने इन्वेस्ट किया है। मोड की बात करेंगे, मोड में आपका आ जाएगा ETF है या म्यूचुअल फंड है, राइट। और फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म बोले तो किसके थ्रू हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है, ये हमने AMC की वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे AMC ही लिख दिया है। फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा अमाउंट इन्वेस्टेड की। तो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, करंट वैल्यू, प्रॉफिट और XIRR। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैंने ICICI के साथ करी है, म्यूचुअल फंड के मोड से करी है। ये इन्वेस्टमेंट मैंने ग्रो प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पहले ही आपको बता दूं भाई। मैंने जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है उसका नाम मैं यहाँ पे लेता जाऊँगा। तो ICICI में करंटली मैंने 249,988 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रखे हैं और करंट वैल्यू जो है वो इनकी चल रही है 272,118। ओके, 272,118 की। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना वो भी आपको बता दूंगा। एक काम करते हैं, इन तीनों ही कॉलम्स को हम लोग करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं और करेंसी में कन्वर्ट करके इनके डेसिमल्स जो है वो हटा देते हैं। प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल है, करंट वैल्यू में से आप लोग जो है इसको माइनस कर सकते हैं एंड उसके बाद XIRR में मैं यहाँ पे सिर्फ 8.18 लिख के स्टार लिख रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस वृंदा पूछेंगे। वृंदा जी बताइए क्या सवाल है? तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि XIRR हम वैसे बोलते हैं कि समवेयर अराउंड 12-13% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं इंडेक्स फंड में, तो ये आपका 8% कैसे है? हाँ, तो ये मैंने तभी स्टार लगाया है। ये जो ICICI के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट अभी जून, जुलाई, अगस्त की ही है। क्यों जून, जुलाई, अगस्त की है? मैं म्यूचुअल फंड्स सिखाता भी हूँ कि कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड कैसे चूज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, राइट। इसी के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस की सारी बातें हम लोग सिखाते भी हैं। तो उस प्रोग्राम में मैं लाइव इंडेक्स फंड बाय करके दिखाता था। तो वहाँ पे मैंने भी ये जून, जुलाई, अगस्त में जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी थी। तो लगभग 2.5 लाख रुपए मैंने डेमो में डाले थे, मतलब 50-50 हज़ार आई थिंक 5 बार डाले थे, 4-5 वर्कशॉप जब हुई थी उसके अंदर। एंड तो ये भी XIRR ना समझ के आप एब्सोल्यूट रिटर्न समझें कि लगभग जुलाई अगस्त के अंदर, जून एंड लगा लो, जुलाई अगस्त लगा लो भी करंट वाला, उसमें मैंने इन्वेस्ट किए थे 2,49,000 रुपीज़ और उसमें 272 बन गया। तो 8% रिटर्न सिर्फ 2 से 3 महीने में निकला है। तो कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया रिटर्न है, बट इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए 2-3 महीने में, राइट। तो एंड इट्स कंप्लीटली लंप सम। यस आपने यस 50,000 रुपए से वर्कशॉप के ड्यूरिंग वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये लमसम है हमारा। और लमसम इन द सेंस एक बार 50 डाल दिए, एक बार 50 डाल दिए। SIP इसमें नहीं है कोई भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लूँगा। SIP लास्ट में सारी चेक करके बता दूंगा आपको। अच्छा जी, सेकंड इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो सेकंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, अगेन निफ्टी 50 की ही बात कर रहे हैं हम लोग। और हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं सॉर्ट कर रहा हूँ सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाने के लिए। ये AMC है निपॉन और यहाँ पे जो मोड है वो है ETF। अब ETF को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम वो लेने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स का जो मेरा डीमैट अकाउंट है, ये वो प्लेटफॉर्म है। मैंने एक बात देखी कि यहाँ पे आके हमेशा बोल्ड क्यों हो जाता है। एनीवेज चलिए, अपस्टॉक्स, तो अपस्टॉक्स में किया। अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है मैं आपको बताता हूँ, 977,598
977-598 और साथ में जो करंट वैल्यू चल रही है वो चल रही है 2380364। ये करंट वैल्यू चल रही है और इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये लीजिए, तो प्रॉफिट जो है इसका है 14,02,766 के आसपास। और XIRR मुझे पता नहीं, क्योंकि अपस्टॉक्स वालों ने अपनी ऐप में, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला कि उनकी ऐप में जाके मैं ETF का XIRR कहाँ पे देखूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। और मैं बहुत आलसी हूँ कि मैं अपने सारे ETF के डेट ऑफ परचेज निकालूँ, अमाउंट निकालूँ और फिर एक्सेल में डाल के उसका XIRR निकालूँ, तो वो मेरे को नहीं पता है इसका XIRR। बट रिटर्न आप लोग देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट निकल रहा है। आप लोग बता सकते हैं कि 977 के 2380 जो है वो हो गए हैं। राइट। सो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपने इससे पहले ICICI वाला लिखा है दैट वाज अ म्यूचुअल फंड, ये ETF था, ऐसा क्यों? ETF सच बताऊं तो मैं बहुत आलसी हूँ व्हेन इट कम्स टू प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। मैं बहुत आलसी हूँ। अब ETF बाय करना बहुत आसान है, म्यूचुअल फंड बाय करना, और वो भी ये जो ETF आप देखेंगे जो बाय कर रखा है ना मैंने ETF, ये ETF सारा का सारा मैंने बाय कर रखा है कोविड के टाइम पे, राइट। तो कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, कोविड के टाइम पे भाई म्यूचुअल फंड की ऐप खोलो, और म्यूचुअल फंड की ऐप खोलना मतलब म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाना मतलब भाई अपना सर फोड़ लेना। खासकर अगर वो वेबसाइट, मैं अभी 2 लोगों को तो ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, अगर वो वेबसाइट है UTI वालों की, अगर वो वेबसाइट है बंधन वालों की, तो भाई इतनी बेकार वेबसाइट है, इतना बेकार UI है, सर में दर्द हो जाता है। दर्द कहीं और भी होता है लेकिन हम सर बोल के चलेंगे, राइट। तो सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़बरदस्त। तो इसलिए भाई मैं जो है ETF बाय कर लिया करता था अपस्टॉक्स पे, और ये सारा ETF मेरा कोविड के टाइम का लगभग बाय किया हुआ है। मैं सबको बता दूं जानकारी के लिए, मेरे पास आज की डेट में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 ऑपरेशनल डीमैट अकाउंट है, ताकि किसी को कोई तरह की कन्फ्यूजन न रहे। वन इज़ अपस्टॉक्स एंड अनदर इज़ ज़ीरोधा एंड वन इज़ आपका ग्रो, और साथ में एक है मेरे पास HDFC जो बहुत पहले से है। अपस्टॉक मैंने HDFC तो मैं ऑपरेट ही नहीं करता, ये शायद मैंने 2020 में ऑपरेट करना छोड़ ही दिया था, 2019-2020 में। इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, अराउंड 32 to 40 लाख के आसपास की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत पुराने शेयर है, जैसे कि फॉर योर रेडी रेफरेंस बता दूं कि इसके अंदर इन्फोसिस का शेयर मेरे पास 400 रुपये का खरीदा हुआ पड़ा हुआ है, राइट, पुराने ज़माने का। वो भी टिप विप पे खरीदा था, कोई समझदारी से नहीं खरीदा था, पहले ही बता दूं मैं। ग्रो की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रो मेजरली मैं म्यूचुअल फंड के लिए यूज़ करता हूं। ज़ीरोधा में एक अच्छा खासा अमाउंट है मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर, और अपस्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा अमाउंट है मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर। तो ये जो ETF मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने अपस्टॉक्स में जो है वो खरीदे हुए हैं, और ये मोर और लेस कोविड के टाइम के ही होंगे, 2020-2021 के टाइम के होंगे। उसके बाद से मैंने अपना डीमैट यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया था, अपस्टॉक्स से मैं ज़ीरोधा पे शिफ्ट हो गया था। कोविड के 1-1.5 साल बाद मैं सारा का सारा काम जो है अपना ज़ीरोधा से कर रहा था। एग्जैक्ट डेट्स में हम नहीं जा रहे, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। लीजिए, राइट। इसका XIRR हमें पता नहीं है। मैं अपनी नेक्स्ट इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ आपको, निफ्टी 50 की। एंड एक रिक्वेस्ट है यार, ऐसे ना शक की नज़रों से मत देखो कि एक्चुअली में इतना इन्वेस्ट किया कि नहीं। जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगी मैं आपको उसका वो भी दिखा दूंगा, अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट विंडो जो मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों को, वो है अगेन निपॉन का ही ETF है, और ये ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म से जो है मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मैं आपको बताता हूँ 2703,917 23 मैंने गलत लिख दिया, हाँ नहीं ठीक है, 2703,917 27,03,917, और जो करंट वैल्यू इसकी चल रही है वो है 3898,917। और इसका XIRR मुझे पता है, वो XIRR कितना चल रहा है, ये ज़ीरोधा की ऐप में ही आ जाता है, 17.60% जो है वो XIRR चल रहा है इनका। ओके, इसको कर देते हैं हम लोग इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट, 17.6। ओके, लीजिए, तो ये ज़ीरोधा के अंदर ETF है, और ये ETF जो मेरा निफ्टी 50 का ETF है, ये सारा का सारा मैंने इन्वेस्ट किया होगा 2021 एंड लगा लो या 22 की शुरुआत लगा लो। ये सारी इन्वेस्टमेंट जो 27 लाख की है, ये 21 एंड से 22 की शुरुआत, और अभी भी मैं कभी कभी इसके अंदर थोड़े बहुत 50,000 1 लाख ऐसे कुछ डाल देता हूँ जब मैं आलस में होता हूँ। और ETF के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, वो एक अलग पार्ट हम लोग बना लेंगे। तो ये ज़ीरोधा के अंदर जो है ETF हमारा भी चल रहा है, राइट। यहाँ तक नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट, हाँ, वरिंदा को जाननी सारी इन्वेस्टमेंट, तो अब नेक्स्ट मैं इन्वेस्टमेंट पे चल रहे क्यूरियस हो रही हूँ हैं। ना कि पूरा अमाउंट जानने के लिए कि क्या क्या अमाउंट आने वाला है। हाँ, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारी AMC जो है बंधन। पहले IDFC हुआ करता था, IDFC
तब जो है हमने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और ये म्यूचुअल फंड के फॉर्मेट में है। प्लेटफॉर्म इसका बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है एएमसी ही है। बहुत ही घटिया इनका यूआई है, बहुत ही घटिया इनके प्रोसेसेस हैं। आज की डेट में सिक्योरिटी क्वेश्चन कौन पूछता है बे? मम्मी का मेड इन नाम, अपने पालतू जानवर का नाम, कुत्ते का नाम, स्कूल का नाम, क्या चल रहा है ये? तभी 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 ग्रो जैसे, जीरोदा जैसे, अपस्टॉक जैसे फिनटेक जो आगे निकल रहे हैं, क्योंकि इन एएमसी की वेबसाइट इतनी घटिया होती है। खासकर मैं यूटीआई और साथ साथ में बंधन वालों के लिए बोल रहा हूँ, एंड इवन क्वांट वालों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। क्वांट की वेबसाइट भी आप कभी एक्सेस करके देखें, ऐसा लगता है गाना चला, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। खैर एनीवेज, वापस यहाँ आते पे हैं। तो ओटीपी भी आ जाए टाइम पे, वही एक अचीवमेंट होती है कि बस भाई बस बस, ओटीपी आ हाँ गया है। हाँ। नहीं खैर, ओटीपी आ जाते हैं, लेकिन अभी मैं आज ना स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहा था यूटीआई से, तो स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहा हूँ, वो कह रहा है स्टेटमेंट इज डाउनलोडेड, क्लिक ऑन द लिंक। लिंक नहीं है। और ऐसा राइट। नहीं, मैंने मैंने तुम्हें भी दिखाया कि भाई लिंक नहीं है भाई, अब ढूंढो, लिंक ढूंढो, मतलब पजल बना दो भाई बंदे के लिए। अरे यार थोड़ा आसान बनाओ यार, तुम्हारे पास इतने पैसे, पता नहीं कितने हजार का, लाखों करोड़ का एयूएम होगा कम से कम यूटीआई के पास ही। और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। एनीवेज चलिए, अमाउंट इन्वेस्टेड चलते हैं बंधन वालों के लिए। लगभग 24,39,908 का अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टेड है। अरे हट जा भाई, इन्वेस्टेड है। और जो करंट वैल्यू चल रही है वो चल रही है 39,91,248 की, राइट। तो 15 लाख के आसपास का प्रॉफिट जो है वो इसमें है। और इसका भी XIR जो है वो मुझे ग्रो ऐप से दिख रहा है, मैंने अपने सारे म्यूचुअल फंड्स में इंपोर्ट कर रखे हैं। तो 21.59% का XIR जो है वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ओके। राइट, एंड तो ये आपने काफी पहले इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था। सबसे पहले आई थिंक आपने बंधन में इंडेक्स फंड में लगाया था। हाँ, तब ये IDFC हुआ करता था, और अब ये बंधन हो गया है। एंड यूआई इनका वैसा ही है जैसे IDFC का था। मतलब मुझसे जब भी मैं इनको याद करता हूँ गाली निकलती हैं। एनीवेज चलिए, सॉरी। N50 अगेन, और यहाँ पे यूटीआई में है। ये मोड है मेरा म्यूचुअल फंड के थ्रू, प्लेटफॉर्म है AMC की वेबसाइट, और इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 66,91,842 रुपीज़। एंड यहाँ पे जो मेरा अमाउंट अभी करंट वैल्यू चल रही है वो है 1,38,59,903 रुपीज़, और लगभग 71 लाख का गेन है। 23.96% का यहाँ पे जो है वो XIRR मुझे मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पे आपने अमाउंट इन्वेस्टेड कम है और प्रॉफिट ज्यादा निकल रहा है आपका। हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोली। आप अगर देखेंगे तो अमाउंट इन्वेस्टेड जो है 66 लाख का है, और प्रॉफिट जो है वो 71 लाख का है। यानी कि इंडेक्स फंड से ही, इंडेक्स फंड का मैंने एक नाम भी रखा है, और नाम पता है क्या? सुंदर, सुशील और टिकाऊ। तो इस सुंदर, सुशील, टिकाऊ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, म्यूचुअल फंड से, इंडेक्स फंड से मैंने 100% से भी ज़्यादा गेन कमाया है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये 2018 में मैंने शायद इसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, जो यूटीआई वाला मैंने अभी आपको दिखाया था। एंड तब तो मैं चिंदी चोरी वाले अमाउंट इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी गलती करता था जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं हिंदुस्तान में, कि वो अपनी लिक्विडिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, कि उन्हें उन्हें कितना लिक्विड पैसा चाहिए होगा, उसको वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। एंड ये गलती ना करें आप लोग, मैंने करी है। बट उसके बाद मैंने सीख के बहुत एग्रेसिव अमाउंट भी इन्वेस्ट करे हैं। तो ये 2020 से लगा लो आप, मोटा मोटा 4 साल में 100% मैंने कर दिया। मतलब 4 साल में डबल जो है वो हो गया था इंडेक्स फंड। मैंने कुछ नहीं किया, इंडेक्स फंड बैठे बैठे डबल हो गया। एनीवेज चलिए, तो ये एक बार आपका हाँ जी, लमसम था या फिर एसआईपी भी चल रही थी इसमें? ये मेरा रायता है। इसमें लमसम भी है, इसमें लमसम भी है, इसमें एसआईपी ओके। भी है, और भगवान जानता है पता नहीं क्या भाई, 4 एसआईपी चल रही है अलग अलग अमाउंट की, पता नहीं क्यों। तो मैं एक्चुअली उस फेज़ में था 2018 में, आप समझिए मैं सीखने वाले फेज़ में था कि कैसे एसआईपी होती। बड़ी नई नई बातें थी, वेबसाइट पे जाते हुए डर लग रहा है, ये भाई पता नहीं ये बिलर कैसे ऐड होगा, वो कैसे ऐड होगा ये। और इनकी वेबसाइट आपको पता ही है, सुभान अल्लाह। मतलब ना गाली निकले किसी के मुंह से तो भाई मुझे आके पकड़ लेना, मुझे आके बता देना। ऐसी वेबसाइट इन्होंने बना रखी है। अब फिर भी कंपैरेटिवली इजी हो गया है हाँ समझना कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। आई हाँ रिमेम्बर जब हमने इंडेक्स फंड डिस्कवर किया था, हमने तो डिस्कवर हाँ ही किया था कि यार हाँ हम ऐसे इन्वेस्ट हाँ कर सकते हैं। हाँ तो हाँ हम किसी से ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे, हाँ लाइक आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर हमने हाँ खुद से फिगर आउट करना स्टार्ट किया था कि ऐसे कैसे, मतलब हमने कहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट हो सकता है। एंड वो प्रॉपर स्टॉक मार्केट में थे उस टाइम पे, वो प्रॉपर काम कर रहे थे सारी चीजें, एंड ही डिडंट न्यू कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होती कैसे है। हाँ, तो वो एक्चुअली अपने में नहीं आप पता में था।
अचीवमेंट थी हमारी कि यार हमें पता चल गया एग्जैक्टली कैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। एग्जैक्टली तो आप देख रहे हो ना कि हम लोग भी यार आपकी तरह ही थे कि बिल्कुल, और अभी भी कुछ नहीं पता, सच बताऊं तो अभी भी कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत आइडिया है भाई बस। ये लो जी, ये इसका सम कर दिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की है। करंट वैल्यू जो है 2 करोड़ 44 लाख के आसपास की है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ 13 लाख के आसपास का है इंडेक्स फंड में। और ये सब आप मान के चलिए 2018 से ही मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और अगर आप मोटे अमाउंट्स देखना चाहते हैं, बड़े अमाउंट्स देखना चाहते हैं, तो वो 2020 में ही मैंने इन्वेस्ट करे हैं। उससे पहले मैं छोटे छोटे अमाउंट्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था। अब राइट। यहाँ पे मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इंस्पायर होके जाएं, थोड़ा ये देख के जाएं कि यार देखिए चीज़ें हो सकती हैं अगर आप चाहें, अगर आप मेहनत करें, अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो भाई वो सिंपल जो है वो रखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कुछ ज़्यादा चीज़ों में ध्यान लगाएं, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाएं। आप स्टार्ट तो करिए, आप स्टार्ट तो करिए इंडेक्स फंड के साथ। धीरे धीरे मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने इंडेक्स फंड से स्टार्ट किया, फिर मैंने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को सीखा, फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर स्टार्ट किया। और सीखने के लिए ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में जो मुझे कमी लग रही है, वो लोग ना टीचेबल नहीं रहे। बस उन्हें ये जानना है, नाम बता दे म्यूचुअल फंड का कौन सा इन्वेस्ट करना है, क्रेडिट कार्ड का नाम बता दो जी कौन से वाले से मिल रहे 17.5%। खुद एफर्ट नहीं करने हैं, जानना नहीं है, नॉलेज नहीं लेनी है, टीचेबल नहीं रहना है। और एक बात और मैंने देखी, मैं बोलना चाहता हूँ, ज़रा सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। भाई एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई बात नहीं पता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही नहीं सकती। अगर आपको कोई बात नहीं पता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही नहीं सकती, इस बात को समझिए। तो अगर मुझे नहीं पता था कि भाई इंडेक्स फंड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थे ही नहीं, वो थे, बस मुझे नहीं पता था। राइट। तो अगर आप टीचेबल नहीं रहेंगे, अगर आप सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, तो भाई कैसे जो है वो बात बनेगी। इसलिए मैं तो सबसे ये बोलूँगा कि प्लीज़ सीखने के लिए हमेशा 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 तैयार रहें। चलिए, इस शीट को तो हमने बनाई दी है। वृंदा कुछ थॉट्स हैं तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। नहीं, अब तो मैं एक्साइटेड हूँ आपकी पूरी अकाउंट स्टेटमेंट देखने के लिए कि आपने कौन-सा पैसा कितना एसआईपी से इन्वेस्ट किया है, कितना लमसम गया है। अब वो सारी चीज़ें देखना चाहेंगे। अभी तो मेरे अंदर का ना वो जाग गया है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करने वाला बंदा। तो मैं पहले इसकी अच्छी सी प्यारी सी बढ़िया सी फॉर्मेटिंग करूँगा, और फिर जो है आपको ले चलूँगा अपने कहाँ पे, अपने पूरी की अकाउंट पूरी स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने के लिए। तो ये हमारी बन गई है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट्स। ओके। अब इसके अलावा और भी इंडेक्स फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जैसे कि ITBs हैं, बैंक बीज हैं, इवन यूएस के इंडेक्सेस हैं, नेस्डैक 100 है, S&P 500 है, और भी कुछ इंडेक्स मैंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ऐसी ही एक वीडियो हम वृंदा के जो इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर भी ज़रूर बनाना चाहेंगे। वृंदा अब तुम्हारी बारी है, तुम भी बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे वीडियो, जल्दी बताओ। डन, डन, बिल्कुल। राइट। एक बात मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगा, भाई टीचर आदमी हूँ तो मन करता ही रहता है कि सिखाते ही रहो। देखो यार, ये रिटर्न मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आई एक्सपेक्टेड अ रिटर्न ऑफ 12% फ्रॉम इंडेक्स फंड। ये रिटर्न मुझे मिल रहा है, आई एम हैप्पी। टाइमिंग सही रही, भगवान की दुआ से मैं लकी रहा, और मार्केट्स जो है बहुत काइंड रहीं। इंडिया की जो कंपनीज हैं उन्होंने मेहनत की, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बढ़े तभी उनके प्राइस बढ़े, और प्राइस बढ़े तो भाई साहब हमारा रिटर्न बढ़ा। एंड आगे चल के भी मैं सिर्फ 12% ही एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इंडेक्स फंड से आप 12 से 14% के बीच में एक्सपेक्टेशन रखिए। एंड इवन एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड अगर मिले तो उससे भी आप लोग ना 15 से 17% के बीच में एक्सपेक्टेशन रखें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड से। इससे ज़्यादा आप अपनी ऊपर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ रखेगी। और राकेश झुनझुनवाला जी को एक बार ज़रूर सुने कि उन्होंने क्या बोला है। जिसको 18% रिटर्न मिलते हैं वो कौन है, जिसको 21% रिटर्न मिलते हैं वो कौन है, जिसको 15% रिटर्न मिलते हैं वो कौन है, वो ज़रूर, उनको ज़रूर सुने, उनसे आपको पता चलेगा। एंड मैं आपको क्या समझाऊं कि अगर मुझे इसका एवरेज 13% भी रिटर्न मिलता चला गया मेरे करंट पोर्टफोलियो पे, तो भी भाई साहब एकदम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। दूर दूर तक कोई चिंता का विषय जो है वो नहीं होगा आप लोगों के लिए। खैर चलिए, स्टेटमेंट्स दिखाने चलें वृंदा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं कुछ अकाउंट स्टेटमेंट्स। ये बंधन म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट है। राइट। ये मेरा फोलियो नंबर लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मैंने बाकी सारी अपनी डिटेल्स जो है वो छुपाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआत आपको दिख रही होगी, ये मेरी एक SIP जा रही है। मैं आपको और बहुत सारे के सारे जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो मैं ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे बस, ताकि मैं जो है सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ओपन कर लूँ। ये लीजिए,
आ जाइए। ठीक है जी, तो पहले यहाँ वाली इस वाली स्टेटमेंट से मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। लेट्स डू दिस। तो ये भी हमारी एक और फोलियो नंबर है, उसका स्टेटमेंट है, और उसमें आप अगर देखेंगे तो 27/2/2018 वो मुबारक दिन जिस दिन मैंने इंडेक्स फंड में फर्स्ट टाइम, मैं गाना भी गाना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में ऐसे कुछ लव हो गया। तो 27/2/2018 को मैंने इंडेक्स फंड में पहली बार जो है वो इन्वेस्टमेंट करी थी। अमाउंट आप लोग देख सकते हैं, एनएवी आप लोग देख सकते हैं, एनएवी इज़ 21.5945। 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे। एनएवी पे ध्यान रखिएगा, ये एनएवी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, राइट। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर 23/3 को मैंने दोबारा परचेज़ किया, 24/7 को दोबारा परचेज़ किया, 25/2 को दोबारा परचेज़ किया, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत आप देखें ये मेरी लमसम इन्वेस्टमेंट है 2018, ठीक है 2018। ये तो खैर उसका कुछ उनका अपना इंटरनल वो है। तो 27/2, 23/3, 24/7, 25/2, 2020 में आ चुके हम। 6/3, 9/3, 9/3, 21/3, ये देख रहे हैं आप। 21/3 तो खैर छोड़ दो, 2023 है। ये 2020 में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा पैसा यहाँ पे अपने हिसाब से ज़्यादा लगा दिया, और मैंने शुरुआत कितने से की थी वो भी आप लोग देख सकते हैं। पहले 10,000 डाले, फिर 10,000 डाले, फिर 20,000 डाले, फिर भाई 25/2/2020 को 50,000 रुपये डाले, जबकि एनएवी चल रही थी 24 रुपये के आसपास की। और फिर उसके बाद 6/3 को 2.5 लाख डाले। उस समय मार्केट गिर रही थी, मुझे याद है शायद होली 9-10 तारीख के आसपास की थी 2020 में। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ नैनीताल के आगे एक जगह पड़ती है पनघोट, मैं वहाँ पे गया हुआ था। होली हम वहाँ पे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे थे, एंड मैं मार्केट देखता था भाई रोज़ धड़ाम धड़ाम गिरे जा रही है, मतलब इतनी गिर रही थी, अच्छी खासी गिर रही थी। कोविड का जो वो डर है वो फैल चुका था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो यहाँ मैंने 2.5 लाख रुपये डाले, और आप देखेंगे कि 24 थी एनएवी, लेकिन 6 को 22 थी, और 9 को जो है वो 21 थी, राइट। तो मैंने तब भी मैंने ये नहीं देखा कि चलो एनएवी गिर रही है, गिरने दो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि भाई गिर रही है तो मुझे और पैसा जो है इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये तो मेरा एक फोलियो है। इस फोलियो के हालात क्या हैं अभी आप देख सकते हैं। आई थिंक 5,90,000 रुपये लगाए हैं टोटल मैंने मिला के इसमें, और वो 14,52,000 हो गए हैं। बहुत जल्दी ये 3 गुना के आसपास जो है वो बेसिकली हो जाएंगे, राइट। तो अच्छा रिटर्न मिला है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। अगर आप हमारी एक्सेल शीट देखेंगे तो वहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है बंधन में, ये इसी अमाउंट के अंदर है 5,90,000। बाकी जो है वो दूसरे फोलियो के अंदर, वो भी आपको दिखाया था। थोड़ा बहुत मिसमैच होगा क्योंकि मैंने कुछ फिगर्स ग्रो से उठाए हैं, ग्रो में जो आते हैं, कुछ इनकी जो स्टेटमेंट है शायद 10-20 हज़ार, 50-60 हज़ार, 1 आध लाख का डिफरेंस आ रहा होगा इधर उधर का, तो उसको देख के घबराइएगा मत, ठीक है। अब अपने सेकंड फोलियो पे चलते हैं। सेकंड फोलियो बंधन का है 310 वाला। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे मेरी एक एसआईपी मैंने शुरू करी है 26/7/2021 को शुरू करी है, 26/7/2021 को, राइट। और तब आप एनएवी देखिए, एनएवी देखिए 20 रुपये से जो एनएवी शुरू हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 33 रुपये के आसपास जो है हो गई थी हमारी 2021 के अंदर। ये देखिए 21 रुपये से जो एनएवी शुरू हुई थी यहाँ पे 21 रुपये से, वो हमारी 2021 के अंदर ही जो है वो कितनी हो गई थी, 33 रुपये के आसपास हो गई थी। अभी एनएवी चलती रही, मैं अमाउंट इन्वेस्ट करता रहा, ये अभी भी मेरी एसआईपी चल रही है। आप देख रहे होंगे 14th इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आप देख रहे होंगे 22nd, आप नीचे तक देखेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरी अभी 12 अगस्त को जो है वो गई है, और 38th इंस्टॉलमेंट गई। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ के 3 साल से ज़्यादा निपटा दिए भाई। और एनएवी देखिए जो 21 से शुरू हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 53 के आसपास जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे अपने आप ही जो है वो ग्रोथ जो है वो होती जा रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो भाई मार्केट को हम बोल रहे हैं भैया करते हो तुम भैया, लेकिन मेरा नाम हो रहा है इसमें। एनीवेज, तो ये मेरी बंधन बैंक की जो है, बंधन बैंक के साथ, बंधन म्यूचुअल फंड के साथ जो इंडेक्स फंड है, मैंने उसकी स्टेटमेंट आपको दिखाने की कोशिश करी। स्टेटमेंट की डेट आप लोग चेक कर सकते हैं। किसी तरह का कोई शक वक ना करा करें यार हमारे ऊपर, हम वो नहीं है यार, वो वाले इन्फ्लुएंसर नहीं है हम कि भाई कुछ भी दिखा देंगे। 3 सितंबर 2024 की भाई ये हमारी स्टेटमेंट है। अगर कुछ हो जाए गलती से तो भाई माफ़ कर दिया करो। यूनिट बैलेंस आपको दिख रहा है, टोटल 18,50,000 रुपये लगा चुके हैं, और 25,39,000 के आसपास जो है वो अमाउंट बन चुका है। ओके, और फिर से इनको प्लस प्लस करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट जो है आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। ये इन्वेस्टेड हो गया 590 + 18 समथिंग, और ये मेरा करंट वैल्यू बन गई, राइट। ओके, तो 25 और 14 मोटे मोटा 39 लाख बन रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूटीआई वाली स्टेटमेंट, वो कमाल है। उसमें तो भाई पहले तो यूटीआई वालों भाई सुधार लो अपनी वेबसाइट। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली मैं एक टिप देना चाहता हूँ हर म्यूचुअल फंड कंपनी को, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, भाई पराग पारिक वालों से कुछ सीख लो। उनकी वेबसाइट क्या स्मूथ है भाई,
बाय करना है बाय करो, सेल करना है सेल करो, ट्रांसफर करना है ट्रांसफर करो। और एक खासा बताऊँ, जब आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऐप के थ्रू जाके कुछ खरीदते हो ना, तो लास्ट में जैसे आपका परचेस कंप्लीट होती है, उनकी पूरी टीम खड़ी होती है, तालियां बजा रही होती है। मतलब क्या कमाल लगा यार, मुझे बवाल लगा एक्चुअली में। लेकिन यूटीआई, आईडीएफसी, ये जो बंधन है, क्वांट, भाई क्या हो गया तुम लोगों को? इवन कोटक, मैंने कोटक का भी एक्सपीरियंस लिया है, क्या हो गया है? क्या क्या भाई, मतलब तुम अपने कस्टमर्स को दूर भगाना चाहते हो? बुलाओ ना अपने पास, स्मूथ बनाओ ना एक्सपीरियंस, ये फीडबैक है। पराग पारिक वालों से सीख लो। और जबकि आईसीआईसीआई, यूटीआई, इनके मुकाबले पराग पारिक एक बहुत छोटी एएमसी होगी। छोटी से मेरा मतलब मैं उनको गलत नहीं बोल रहा या कुछ नीचे नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साइज वाइज बात कर रहा हूँ। जितने लोग यूटीआई में काम करते होंगे ना, उसमें से भाई बहुत ही कम लोग होंगे जो पराग पारिक में होंगे इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी और आईसीआईसी वालों। आपको भी सुधार लेना चाहिए। खैर, ये मेरा रैंट था, एंड आप लोग भी प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मैं एक आपको दिखा, एएमसी हाँ की वेबसाइट, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, हाँ हाँ, मैं लॉगिन करना चाह रही थी, मेरे को लॉगिन बटन ढूंढने के लिए आधा घंटा लग गया कि यार ये क्वांट है वो, लॉगिन क्वांट है, होगा क्वांट है। कैसे। अरे वो क्वांट है, मैं बता रहा हूँ, वो क्वांट वाले, वो अलग खिलाड़ी आई चल रहे डोंट हैं भाई। रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर। संदीप टंडन जी, रिटर्न्स तो बहुत अच्छे देते हो, प्लीज कुछ इनका मेरे को लगता है बंदा कुछ तो नहीं जानबूझ के ऐसे वेबसाइट रखी गई होगी, मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जानबूझ के जो है ये इन्होंने ऐसी वेबसाइट हम रखी है। काम बट कर रहे हैं एनीवेज, तो हमें वेबसाइट वेबसाइट नहीं सुधारनी। हाँ हाँ, बट ठीक है, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। चलो, अब मैं आपको अपने यूटीआई की जो है वो स्टेटमेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, गलती से मुझसे उस पर ना मेरा नाम भी हट गया है, तो भाई शक वक मत करना, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, ये लो। ओके, तो ये अपनी यूटीआई की स्टेटमेंट्स हैं, और जो मेरी एसआईपीज़ जा रही हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। करंटली भी एसआईपीज़ जा रही हैं। अगेन 7/4/2018 को 5,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करी थी। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। 5,000 रुपये महीने की जो है वो एसआईपी शुरू करी थी, राइट। एंड आपका ये भी एक एसआईपी है। 27/6 को दोबारा, ये मत पूछना 4 एसआईपी क्यों, मुझे भी नहीं पता भाई। सेम ऑनेस्टली मतलब सेम मैं, रीजन मेरे साथ भी। मैंने एक एसआईपी शुरू करी, फिर थोड़े टाइम बाद एक और, मतलब उसी में भी तो ऐड कर सकते, अलग से शुरू करी नहीं, मैंने। और मैं इसके लिए भी इल्ज़ाम यूटीआई वालों को देना चाहूँगा। पराग पारिक मैंने कितनी बार भाई लमसम बाई किया है, एसआईपी शुरू कर रखी है, सब एक ही फोलियो में काम होता है, इनके रायते फैले हुए हैं। एनीवेज, चलो कोई बात नहीं, कहीं भाई हमारे म्यूचुअल फंड के साथ कुछ गड़बड़ ना करते हैं यूटीआई वाले। तो 4 एसआईपी चल रही है, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। एक 7/4 को शुरू हुई है, एक 27/6 को शुरू हुई है, एक 21/2 को शुरू हुई है, एक 23/7 को शुरू हुई है। सारी एक ही फोलियो में है, शायद मैंने बोल दिया था एक फोलियो में नहीं है, सारी एक ही फोलियो में है। ये फोलियो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। मंथली इनकी फ्रिक्वेंसी, और ये अभी भी चल रही है। तो कितने की एसआईपी होगी विंदर, ज़रा गिनना। 30 पचास और हजार रुपये मे 50, बी। 60, 50-50। 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी मेरी यहाँ जा रही है, 50,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी मेरी बंधन में जा रही है। तो 1,00,000 रुपये महीने की एसआईपी जा रही है। एंड बिलीव मी, अगेन यार, मैं कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, मैं इन एसआईपीज़ के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। मैं आज की डेट में लमसम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब मुझे लगता है कि भाई मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया है, मेरा थोड़ा सा समय मुझे सही लगता है, मैं डाल देता हूँ पैसे, राइट। आजकल बट मैं सच्ची लमसम कर सच्ची रहा हूँ। बताना, आपको पता हाँ, था एसआईपी जा रही है, या आज नहीं जब मुझे स्टेटमेंट निकाले तब पता? मुझे पता था एसआईपी जा रही है, बट मुझे ये नहीं पता कितनी, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सी डेट पे जा रहा है, ये सब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ये सब मैं शो ऑफ वो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ वेरी 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 स्मॉल अमाउंट। एंड ये ऑटो पायलट पे चलता जा रहा है भाई, होता जा रहा है काम। मैं अगेन अगेन मुझसे इंस्पायर होकर आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप भी लमसम करने लग जाएं। मैं और आप अलग हैं, हमारा पर्सनल फाइनेंस अलग है, हमारा कॉर्पस का लेवल, रिस्क एपेटाइट, सोचने का तरीका, घर की जिम्मेदारियाँ, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्लीज़ जब भी कुछ करें, अपने आप को ध्यान में रखते हुए करें, किसी और को ध्यान में रखते हुए ना करें, राइट। राइट। एंड अब यहाँ पे आप देखो कैसे कैसे जो है वो शुरुआत हुई है। एनएवी पे नज़र रखना, बड़ी मज़ेदार बातें यहाँ पे। 9/4/2018 को श्री गणेश होता है यहाँ पे, 5,000 रुपये की एसआईपी जाती है, 67 की एनएवी है। फिर अगले महीने जाती है भाई साहब, फिर से 5,000 की 69 की एनएवी है। एनएवी इज़ लाइक प्राइस ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स, बहुत देसी भाषा में, राइट। फिर 7/6 को जाती है 5,000 की, और 69 के आसपास ही जो है एनएवी रहती है, यानी कि यहाँ से यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, यहाँ से यहाँ अच्छी मूवमेंट हुई थी, ठीक है जी। नंबर ऑफ यूनिट्स देखिए कैसे धीरे धीरे होल्ड कर रहा हूँ मैं, होल्ड समझते हैं, इकट्ठे कर रहा हूँ, ब्लैक मार्केटर बनूंगा मैं यूटीआई के इंडेक्स फंड के यूनिट्स का। फिर उसके बाद एक और एसआईपी मैंने शुरू कर दी है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1/968। ओके, यहाँ पे लिखा है 3/970, यहाँ पे लिखा है 1/968, 15,069 पे।
फिर उसके बाद आप देखेंगे ये अपनी 5,000 वाली गई 70 पे, यानी 67 से 70 के आसपास की जो है वो एनएवी हो चुकी है। फिर देखो कैसे अगली एनएवी देखो 73, 74, 76, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। 67 से 76 तक का रन तो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर गिरनी शुरू हुई 75, 71, 67 वापस, यानी कि जो इन्वेस्ट किया था जिस रेट पे उसी रेट पे भैया वापस आ गए घूम फिर के। यानी आप देख रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4-6 महीने इन्वेस्ट करने के बाद भी रिटर्न कितना मिल रहा है, ज़ीरो। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। फिर आगे चलते गए 2019 में भी पहुंच गया हूँ, अभी भी 69 पे ही है। 72, 70, 72, 75, 76, आहा आहा, मज़े आ रहे हैं। देखो 2019 की जर्नी देखो मेरी सारी। अच्छा, मेरी बीच में और भी एसआईपी शुरू हुई है, जैसे कि 20,000 वाली एसआईपी शुरू हो गई है अपनी दोबारा से, राइट। तो 20,000 वाली एसआईपी चल रही है, 15 वाली चल रही है, 5 वाली चल रही है। और अब आप देखते जाइए एनएवी कैसे बढ़ रही है। अभी एनएवी 73 तक पहुंच गई है, तो कोई बहुत ज़्यादा 67 से 73 पहुंची, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रही, फिर 76 पे पहुंच गई है, बहुत बढ़िया। 2019 का एंड आने वाला है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 21/11/2019 में पहुंच गया हूँ, और एनएवी अब जाके 81 हो गई है एकदम। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बातें जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और उसके बाद 2020 की होती है शुरुआत, 81 से 79। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ वृंदा, मेरा एक ना सुपरस्टिशियस माइंड है। जनवरी में स्टॉक मार्केट गिरेगी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि अभी पता ये इसका, मैं अब देखो कितना साइकोलॉजिकल बात है ये। क्योंकि मेरे सामने, मेरे होशो हवास में जो पहला क्रैश आया था, एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आप लोग भी डेटा को, शायद वो जनवरी फरवरी 2008 में आया था, शायद से जनवरी फरवरी 2008 में। तो शायद मुझे पता नहीं वहाँ से बैठ गया कि जनवरी में मार्केट गिरती ही गिरती है। खैर, तो ये सलमान खान का बर्थडे होता है शायद 27/12 को। 7 जनवरी को जो है वो एसआईपी अपनी एनएवी जो है 79, फिर 21 जनवरी को 80, फिर 80, 80, और उसके बाद देखो 24/2 से क्या रायता फैला, 78 की एनएवी हो गई जी, 78 की, फिर 77 की एनएवी हो गई, फिर 9/3 को 69, लौट के बुद्धू घर को आए 50, उसके बाद जस्ट 50। जस्ट थिंक ओवर इट। और उसके बाद तो भाई मार्च में देखो 50, यानी मैंने किस प्राइस पे खरीदना शुरू किया था, 67 पे। और उसके बाद मेरा प्राइस कहाँ तक आ गया, आप इसको इंडिविजुअल स्टॉक की तरह देखो कि 67 रुपीज़ का कोई शेयर खरीदा था, और लगभग 2 साल बाद वो 50 रुपीज़ का है। कहाँ गया हमारा 50 वाला, ये रहा। 2020, लगभग, हाँ, मार्च लगभग 2020। 2 साल बाद वो जो है 50 रुपये का हो गया। सोचो आपकी क्या हालात होंगे। म्यूचुअल फंड का मैजिक यही है, अगर ये कोई इंडिविजुअल स्टॉक होता ना शायद मुझसे बर्दाश्त ना हो पाता, लेकिन इंडेक्स फंड था, म्यूचुअल फंड था, मैं बना रहा भाई, मैंने इन्वेस्ट करता रहा। अपनी एसआईपी यहाँ पे चल रही है, भारत एंड माता द की जय बेस्ट चलते हैं। पार्ट इज ये कंटिन्यूड, आपने कुछ स्टॉप नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, हाँ, कोई मूवमेंट हाँ, नहीं थी। मैंने एक बार भी देखा नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्यों है कैसा है। एसआईपी जा रही है मतलब जा रही है, भाई ने बोला करने का है मतलब करने का है, बस। तो वही मेरा हिसाब किताब था भाई, एसआईपी जब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो तो कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर आप एनएवी देखिए 2020 में ही कमाल की बात देखिए, 50 से 2020 के एंड तक अगर मैं जाता हूँ, मैं दिसंबर 2020 तक आता हूँ तो 92 आपको दिख रही है। 28/12/2020 को 92 की एनएवी हो गई, यानी 50 से जंप मार के सीधा वो 92 पे पहुंच गई है। अब ये फेज़ में भी मेरी एसआईपी चलती रही, ऐसा नहीं कि भाई पीक पे आई तो रोक दिया मैंने। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जनवरी में 94 हुई, थैंक गॉड जनवरी में गिरी नहीं मार्केट। 97, फिर 90 गिरी गई, 94 हो ही गई, 93 हो ही गई, राइट। तो फिर उसके बाद ये, अब नहीं, अगर आज क्या, एक चीज नोटिस करनी थी यहाँ पे, जनवरी में क्या हुआ, जो बोल रहे थे ना जनवरी में मार्केट गिरती है, अब 2021 में क्या हुआ? हाँ 2021 में फरवरी में शायद थोड़ी सी गिरी है मार्केट, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गिरी है। 97 से 97 से 94 आई, गिरी तो है ही, गिरी तो है भाई पक्का। कुछ तो गिरी है। नहीं कुछ तो गिरी है। एनीवेज, तो यहाँ पे आते आते मैं आपको सीधा लास्ट में ले जाता हूँ कि लास्ट में जो है वो एनएवी चल क्या रही है। अब अगर आप लास्ट में एनएवी देखेंगे तो जो 67 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, 27/6/2024 की अगर मैं बात करता हूँ, बल्कि और अगस्त में आ जाते हैं, 27/8/2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो 173 की वो एनएवी चल रही है भाई। Oh my God. तो इसी से पता चलता है कि 100% से ज़्यादा तो रिटर्न हमारे हो ही गए हैं, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या कमाल की चीज़ें है एसआईपी। मैं तो देख के खुद बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ये एक फोलियो है मेरा, जिसके अंदर मेरी 4 एसआईपीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं। ऐसी और भी फोलियोज़ हैं, मैं कुछ लमसम वाले फोलियोज़ भी दिखाना चाहता हूँ, इसको देख के आप लोग हैरान परेशान दंग रह जाएंगे। अच्छा जी, चलिए एक और फोलियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक और फोलियो है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये लमसम वाला फोलियो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अंदर मैंने लमसम अमाउंट्स इन्वेस्ट करे हैं। 10,80,000 रुपये इसके अंदर लगे हुए हैं, और इसकी वैल्यू देखिए 26,47,000 के आसपास की हो गई है,
राइट। गेन 145% का गेन है, बस दैट्स इट, छोटा मोटा सा गेन है 145% का। इसकी आप डेट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब इन्वेस्टेड है। देखिए ये भी, अच्छा ये भी मैं आपको बताऊँ, ये 90,000 की मैंने एसआईपी शुरू करी थी, पता नहीं क्यों, भगवान जानता है क्यों भाई, बस सीख रहे थे कि भाई क्या एसआईपी कैसे होती है, बढ़ानी है घटानी है, समझ नहीं आ रहा था। तो ये मेरी 13 महीने की एसआईपी गई है 90,000 रुपये महीना की, 90,000 रुपये महीना की। थैंक गॉड, पता नहीं मैंने किससे बात करके करी होगी, बट अच्छा हो गया, राइट। तो आप देखिए जनवरी 2020 में 90,000 की एसआईपी जो है ये गई है। ये एक बार मैं स्कीम देख लूँ, स्कीम वही है ना जो हम बात करें, नेक्स्ट 50 तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं, निफ्टी 50 है। हाँ निफ्टी 50 है ना, हाँ ठीक है। तो जनवरी 2020 में आप देखें 80 रुपये की एनएवी जो है वो चल रही है। फिर यहाँ पे 78 रुपीज़ की हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे 50 रुपीज़, वही एनएवी हमारी। और बाई चांस डेट देखो आप, ये लॉकडाउन। मित्रों आज रात से भाई वो थाली वाली बजाई थी ना, जब ये थाली वाली बजाने वाली डेट लग रही है, मुझे तो लग रहा है 23/3 वाली। सोचो भगवान की दुआ से उस दिन भी मेरी एक एसआईपी गई हुई है भाई। आओ, तो उसके बाद ये एसआईपीज़ गई, और टोटल एसआईपीज़ आप लोग देख सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो गया अपने पास। 10,80,000 की एसआईपी गई हैं। आई थिंक सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं ना, 90,000 इंटू 13, ज़्यादा बनता है ये, कम कैसे आ रहा है? 90,000 इंटू 13, 11,70,000 बनता है। शायद 12 गई होंगी एसआईपी, कुछ ऐसा रहा होगा। हाँ हाँ 12 जानकारी एस आई शुरू गई हुई हैं। है, यस इट्स हाँ 12। उसके बाद बंद हो गई थी, 12 एस आई पीज़ गई, शायद मैंने ही टर्मिनेट कर दी होंगी, पता नहीं क्यों। इसका भी प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए, मैं भी नौ सीखिया था, मुझे भी चीज़ें नहीं पता थी, एक्सपेरिमेंटल फेज़ में था मैं, राइट, एक्सपेरिमेंटल फेज़ में था मैं, धीरे धीरे सीख रहा था मैं। तो यहाँ पे एस आई पी मैंने बंद कर दी, एंड उसके बाद इसका आपने रिजल्ट देख लिया है। आइए एक और फोलियो आपको दिखाता हूँ मैं। ये कौन सा फोलियो था हमारा? दिस वॉज फोलियो नंबर 5812। 5812। हाँ अभी एक और फोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें प्यारा सा दुलारा सा फोलियो हमारा, ये लो भाई। 8 लाख लगाए हैं, 19,41,000 की वैल्यू है, 142% का रिटर्न है इसमें भी। और इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्या गया हुआ है इसमें डायरेक्ट परचेजेज हैं। 50,000 की परचेज़ एक बार 3/2/2020 को। फिर उसके बाद वही ये पनघोट से बैठ के मैंने खरीदे, आई एम श्योर, क्योंकि मैं इस समय पनघोट में था। तो 5 लाख एक परचेज़ किया है, 2.5 लाख एक परचेज़ किया है। और ये कुछ इनका येस बैंक का पे आउट मैंने देखा है, और भी मेरे एक म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्या है। तो कुल मिला के ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मैंने करी इस फोलियो के अंदर। और आप देख रहे हैं 8 लाख का कितना रिटर्न जो है यहाँ पे बन चुका है। ओके 142%। 142%। लेट्स गो टू अनदर फोलियो। दिस वाज फोलियो नंबर 8954। 8954 के बाद हम चलते हैं ये एक और फोलियो हमारा 6315। इसमें भी 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, 135% का रिटर्न है। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, शायद एक ही बार इन्वेस्ट किया होगा। हाँ एक ही बार इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 74 की एनएवी है 28/2 को, राइट। तो आप देख रहे हैं ना कि एसआईपी मेरी चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं लमसम जो है इन्वेस्ट करने से नहीं डरता था, क्योंकि एक चीज़ मुझे और भी गाइड करना चाहता हूँ। हमने एक और वीडियो के अंदर ही बोला है कि लमसम के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे लॉन्ग रन में वो ज़्यादा होते हैं एसआईपी से। बस लमसम करने में डर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत है। अगर मैं आपको इसी से एक एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करूं, पता नहीं यहाँ तक कोई पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, बट मैं इसी से सिखाने की कोशिश करूं तो आप ये देखिए कि इसकी एनएवी फरवरी 2020 में वृंदा कितनी आ रही है, 28/2/2020 पे 74 की, राइट। राइट। और यही एनएवी अभी हमने देखा था कि लगभग 23 मार्च को, एक महीने बाद, अप्रॉक्सीमेटली एक महीने बाद 50 की रह गई थी। तो आप ये देख लो 74 में अगर मैं निकालूं 24 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 100, तो मेरी इन्वेस्टमेंट 32% से डाउन थी। 32% से डाउन थी। ये होता है लमसम का नुकसान, कि वोलेटिलिटी जब आती है तो आपको डुबो देती है, आपको परेशान कर देती है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट अचानक से नोज डाइव कर जाती है। लेकिन आज आप ये देखो कि ओवरऑल रिटर्न अगर आप इस पर देखो तो 135% का रिटर्न कम नहीं होता यार, है ना। तो ये है थॉट्स। अब ये कौन सा फोलियो था, अगला फोलियो भी आपको दिखाता हूँ। 6315 0296 पे आ जाते हैं। ये चीज बोल रहे थे ना कि मतलब लमसम का रिटर्न ज्यादा अच्छा होता है, तो इससे ऑडियंस ये ना ले ले कि अब हम एसआईपी बंद कर लेते हैं और नहीं लमसम नहीं ही नहीं इन्वेस्ट नहीं नहीं नहीं, करेंगे। प्लीज़ नोट भाई, मैंने अपनी एसआईपी बंद ना, बस पता नहीं वो 90,000 वाली क्यों करी होगी, कोई थॉट रहा होगा उसके पीछे, राइट। अदरवाइज जो मेरी एसआईपीज चल रही हैं वो चलती जा रही हैं और चलती ही जाएंगी। वो मैंने पता नहीं 90 ईयर्स की होती है, 99 ईयर्स की होती है, वो लगा रखे भाई, राइट। तो वो चलती जाएंगी लमसम। फिर से आप और मैं बहुत अलग हैं।
लमसम भी आप कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्ट करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस। हो सकता है आप इन्वेस्ट करें और ऐसा आपके साथ भी हो जाए 30-40% जो है आपकी एनएवी डाउन हो जाए, है ना। एक और पोर्टफोलियो है, 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, 274 के आसपास हो गए, 174% का रिटर्न है। फिर से वही बात, लमसम का रिटर्न देखिए, लमसम का रिटर्न देखिए, इन्वेस्टिंग की डेट देखिए 12/3/2020। ये लक है, सिर्फ लक। मुझे नहीं पता था मार्केट कितनी ऊपर जाएगी इसके बाद, मुझे बस ये पता था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। मुझे ये नहीं पता था कि बॉटम, अच्छा मैंने वेट बिल्कुल नहीं किया। एक और लेसन यहाँ पे जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बॉटम को कभी एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करी कि ये बॉटम है, क्या इससे नीचे और जा सकती है। राइट। 12/3/2020 को मार्केट क्या थी ऑनेस्टली, अपने जो 10 से नीचे आ गई होगी, 11 से नीचे आ गई होगी, 9 से नीचे आ गई होगी, लेकिन 23 को इससे भी नीचे थी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एनएवी कितनी है, यहाँ पे 63 की एनएवी है, राइट। तो अभी 63 से अगर मैं बात करूँ तो 13.5 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से भी 21% मार्केट गिरी उसके बाद, राइट। तो मैं पूरे इस फॉल के दौरान, मैं एक लेसन देना चाहता हूँ सबको, मैं पूरे इस फॉल के दौरान मैं एक्यूमुलेट करता रहा यूनिट्स को, राइट। एंड एक बात मैं और बोलूँगा, मैं डर रहा था अंदर से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि भाई ये तो मैं रोज़ खरीदता हूँ, रोज़ गिर जाती है, रोज़ खरीदता हूँ, रोज़ गिर जाती है, रोज़ खरीदता हूँ, और ऐसे गड्ढा खुदे जा रहा था, गड्ढा खुदे जा रहा था, पानी बाहर आ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर बाउंस बैक किया मार्केट ने, एंड जो उस समय इन्वेस्टमेंट्स की थी वो रंग लेके आई। खैर ये 9 to 6 वाला हमारा पोर्टफोलियो हो गया। ऐसे एक 9064 करके हमारा पोर्टफोलियो है, सॉरी फोलियो है, उसमें भी आप देखेंगे 50,000 रुपये सिर्फ लगा रखे हैं और 143 यानी 186%। 186% का रिटर्न है। अब ये देखिए ये कौन सी डेट का था, ये भी देख लेते हैं ज़रा। डेट कौन सी भाई, इसमें डेट क्यों नहीं आ रही, हमने शायद कोई पेज भी डिलीट कर दिया मे बी इसमें से। ये भी मुझे लग रहा है कि मार्च के आसपास का ही होगा, बहुत ज़्यादा मार्च के आसपास ही होगा ये, और शायद इसमें से कोई पेज हमसे डिलीट हो गया, इसका अगले वाला पेज। तो आप ये देख भी सकते हैं कि 16 मार्च 2020 के आसपास का होगा ये, क्योंकि स्टेटमेंट ही वहीं से शुरू हो रही है और एक ही इन्वेस्टमेंट है। तो ये और ज़्यादा जो है मार्केट डिप मार गई होगी उस टाइम पे। तो तब भी मैंने 50,000 रुपये, देख रहे हो मैं डर रहा हूँ कि कभी 2.5 लाख डाल दिए, और भाई डर के भाई नहीं तो और गिर गई, 50,000 चलो और लगाता हूँ, और नहीं लगा रहा हूँ। तो अच्छा, इसमें एक बात और भी है, आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास उस समय एक कैश जो है वो स्टैश होके पड़ा था, राइट। और तभी मैं बोलता हूँ, एक बार कोई मजाक उड़ा रहा था कि मैं अपॉर्चुनिटी फंड की बात करता रहता हूँ, अपॉर्चुनिटी फंड कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। भाई ये होता है अपॉर्चुनिटी फंड का फ़ायदा। उस समय एक ना ट्वीट भी बड़ा फेमस होता है कि बॉटम बॉटम सब करे, पता नहीं बॉटम कब होए, जब बॉटम होए तो कैश ना होए। कुछ क्रक्स ये था कि जब मार्केट गिरती है तो लोगों के पास कैश नहीं होता है। मैं ब्लेस्ड था कि मेरे पास उस समय भाई कैश था, आई वॉज सिटिंग ऑन अ कैश पाइल, और अभी भी मुझे लगता है कि ये सही मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा ये उस समय जो मैंने ये इन्वेस्टमेंट्स करी, लमसम इन्वेस्टमेंट्स करी। चलिए, अच्छा अब कई लोग ये भी बोल रहे होंगे अच्छा तभी इतने रिटर्न बना के बैठा है कि उस समय इन्वेस्टमेंट करी थी। नहीं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर इंडेक्स फंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने मेरे एक्टिव फंड्स हैं उनमें मैंने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोविड के बाद ही करी है। मतलब 2021 जब मार्केट बाउंस बैक कर गई थी उसके बाद करनी, मोटी इन्वेस्टमेंट्स के बाद करनी शुरू करी है, एंड ऑब्वियसली उनके अंदर मेरा रिटर्न इंडेक्स फंड से काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो प्लीज़, तब तक मैं बिल्कुल भाई सीख चुका था कि अब मार्केट में करना क्या होता है, कैसे जो है म्यूचुअल फंड्स का फ़ायदा उठाना है, कैसे डायरेक्ट स्टॉक्स का फ़ायदा नहीं उठाना है, कैसे म्यूचुअल फंड्स का फ़ायदा उठाना है। तो ये करते 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 हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तक। 9064 के बाद नेक्स्ट फोलियो में ओपन करता हूँ 7807। इसमें क्या कर रखा है, 1 लाख रुपए डालें, ये लो 191% के आसपास, राइट। और इसकी भी आप डेट देखें, इसकी डेट क्या है 4/5/2020। यहाँ पे आपको एनएवी दिख रही होगी 50,000, 50,000, एक 61 है और एक 58 है, राइट। 61 एंड 58। फिर से लमसम वाला लेसन जिसको मिल गया ना यहाँ से, वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। एनीवेज, बहुत गलतियाँ भी हैं मेरी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ सही किया है, बहुत गलतियाँ की हैं। उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी कैश जो है वो स्टैश्ड रहा था। अब बैठ के सोचता हूँ कि शायद सारा लगा दिया होता। खैर, कहते हैं स्टॉक मार्केट इज़ अ रिग्रेट मशीन। शायद मुझे ये बात आलोक जैन सर ने बोली थी, मुझे तब से याद रहेगी कि स्टॉक मार्केट इज़ अ रिग्रेट मशीन। आप पैसा लगाओ और अगर उसके बाद स्टॉक बढ़ जाए तो आप कहते हो यार काश और लगा दिया होता था, काश और लगा दिया होता। पैसा लगाओ और उसके बाद स्टॉक घट जाए तो आप कहते हो कि यार क्यों ही लगाया था। तो हमेशा रिग्रेट तो रहेगा ही रहेगा, और इसी रिग्रेट से ऊपर हमें जो है धीरे धीरे उठना है। अनदर फोलियो 7807 के बाद हमारे पास आएगा 6671। ये भी एक फोलियो है हमारा। इस फोलियो में देखते हैं क्या कर रखा है।
5 लाख रुपए लगाए हैं, 11 लाख के आसपास हो गए हैं, 123% का रिटर्न है, राइट। इसकी भी डेट आप देख सकते हैं। अब ये मत पूछना कि ये क्या किया है तुमने, कभी कोई सी डेट पे, कभी कोई सी डेट पे। तो भाई जब जब मेरे को पैसे मिल रहे थे, मेरे पास टाइम लग रहा था, मैं पैसे इसके अंदर जो है वो डालता जा रहा था। तो 25/2/2000 को 2020 पे 78 की एनएवी पे खरीदा हुआ है, 78 की एनएवी पे, राइट। राइट। अब चलते हैं, एक फोलियो और बचा है छोटा सा, उसमें शायद मैंने रिसेंटली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा है, वो फोलियो भी देख लेते हैं। क्या है ये, 5205 करके फोलियो है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लेटेस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, अराउंड 17,000 रुपये की 2024 में ही, 1/7/2024 को, और उसके बाद 15/7/2024 को। ये भी कहीं ना कहीं मैं डेमो दे रहा हूँ कैसे इंडेक्स फंड बाय करते हैं, यूटीआई को शॉर्टलिस्ट किया होगा और बाय करके दिखा रहा हूँ। तो 17,000 रुपये मैंने यहाँ पे लगाए हैं। एनएवी आप लोग देख सकते हैं 166 एंड 169, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 67 गोइंग टिल 50 एंड देन बैक टू 170 170 समथिंग समथिंग, ये रही है जर्नी। 174, ये रही है जर्नी। ये मैंने आपको अपने मेजर फोलियोज जो है ओपन करके दिखाए। ऐसे ही ईटीएफ में, जीरोधा में भी एक्यूमुलेट करना शुरू किया, अपस्टॉक में एक्यूमुलेट करना शुरू किया। तो कुल मिला के जो शीट आपको दिखाई है वो आज की डेट में यहाँ पे जो है वो स्टैंड करती है। एंड यू कैन सी ये एक्यूमुलेट करते करते ही 1,30,63,000 रुपीज़ हो गए, और इनकी वैल्यू जो है वो 244 के आसपास हो गई। बहुत जल्दी ही भगवान ने चाहा तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में भी आपको 100% से ऊपर का रिटर्न जो है ओवरऑल मेरी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में दिखने लग जाएगा। एंड भगवान ज़रूर चाहेगा, हिंदुस्तान की कंपनियाँ ज़रूर अच्छे से काम करेंगी, अपनी सेल्स बढ़ाएंगी, प्रॉफिट्स बढ़ाएंगी, शेयर प्राइस बढ़ेंगे, और हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार होता है इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को कमाने का, हम वो कमा के रहेंगे, राइट। एंड मैं तो बस ये जानता हूँ यार कि ये पैसा, ये सिर्फ इंडेक्स फंड का पैसा अगर इसी के एवरेज रेट से बढ़ता रहे तो कमाल हो जाएगा। मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको अगर बताऊँ, 15% से अगर ये बढ़ता रहे, 15%, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी तो 12 की एक्सपेक्टेशन है, बट जो भी रिटर्न्स रहे मैं अगर उसको देखूँ तो 72 डिवाइड बाय 15 अप्रॉक्सीमेटली 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और अगले 5 साल में 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो 2,44 हैं, 5 साल में ये हो जाना चाहिए 2.44 इंटू 2, दैट इज़ 4.88, और अगले 5 साल में हो जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली वो 10 करोड़ के आसपास, 9.76 के आसपास पहुंच जाएगा। ओके, तो ये मेरी इंडेक्स फंड की निफ्टी 50 की जर्नी थी, जो कि अभी बहुत लंबी चलेगी, बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी, ठीक है। मैं तो कोई किसी तरह के मूड में नहीं हूँ अपनी इंडेक्स फंड की जर्नी को तोड़ने के। ये मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे आजकल की जनरेशन स्नैपचैट पे स्ट्रीक बना रही है, मैं अपने निफ्टी 50 में स्ट्रीक बना रहा हूँ भाई, और देख रहे हो मेरी स्ट्रीक कितनी लंबी चल रही है। 2018 से जो है ये स्ट्रीक चल रही है, और 2024 आ गया है, और कभी कभी स्ट्रीक में ज़्यादा पैसे डाल दिए, कभी कभी कम डाले, को जो SIP है वो चलते रहने दीजिए। वृंदा जी, योर थॉट्स। बिल्कुल सही। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको मतलब कौन सी एक ऐसी मिस्टेक आप बताना चाहोगे जो आपने इस इन्वेस्टमेंट के दौरान करी है, जो आप चाहोगे कि अब आपके ऑडियंस ना करे? एक तो मैंने बहुत लेट सीखा, ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही, मैंने बहुत लेट सीखा। दूसरी दूसरी पता है क्या है, ब्लेसिंग है एक तरीके की, मैंने कम सीखा। मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड सीखा भाई ढंग से, उसके बाद जाके मैंने एक्टिव इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में। बट शुरुआत में इंडेक्स फंड ही सीखा और उसी में खूब सारे पैसे डाले, राइट। तो मिस्टेक नहीं है, एक तरीके की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे बोलते हैं, वो हो गई। और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट नहीं किया मैंने, मैं अपनी लिक्विडिटी को ओवर एग्जैजरेट करता था कि मुझे ज़्यादा पैसे की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। पैसों की ज़रूरत कम थी, लेकिन लगता ऐसा था कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो कैश FD में पड़ा रहता था, बैंक में पड़ा रहता था। FD की अपनी इंपॉर्टेंस है, FD गलत नहीं है। तो वो मुझे गलती लगती है कि ये अमाउंट्स एक्चुअली में डबल हो सकते थे, शायद 3 टाइम्स भी हो सकते थे, शायद 4 टाइम्स भी हो सकते थे। मेरे पास कैश था, बट इन्वेस्ट नहीं किया। आई थिंक ये गलती जो है मैं बोलूँगा मेरी तरफ से हुई, दैट्स इट। एंड थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोसेस वाले चीज़ों में मैं आलसी हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है ये सब देख के। तो जैसे ये मुझे बहुत दिक्कत होती थी, UTI में इन्वेस्ट करने जाओ, इनके ये बंधन में इन्वेस्ट करने जाओ। थैंक्स टू ग्रो, थैंक्स टू जीरोधा, थैंक्स टू अपस्टॉक्स, धन्यवाद है आप लोगों का कि आपने इतने क्लिक 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 करके जो है बाय करना बना दिया है ना, ये बहुत सही है, राइट। इसके अपने नुकसान भी हैं, ऑब्वियसली सेल करना भी बहुत आसान बना दिया, लेकिन मैं एज अ पर्सन, मैंने म्यूचुअल फंड तो मुझे याद ही नहीं मैंने कोई बेचा है। हाँ, कुछ मेरे शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड जैसे आर्बिट्राज फंड था या डेट म्यूचुअल फंड थे, वो बेचे होंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड तो मैंने बेचे ही नहीं भाई, इतने यूनिट इकट्ठे कर लिए, होल्ड करके रखे हुए मैंने, होल्ड करके, राइट। एंड इट फील्स गुड, इट फील्स रियली गुड कि सही समय पे जागे, सही समय पे सीखा,
टेढ़ा मेढ़ा ही सही, लेकिन चलते रहे चलते रहे चलते रहे और आगे भी चलते जा रहे हैं। दैट्स इट, यही है जो लर्निंग है, मेन लर्निंग तो यही है। राइट, तो अब आप म्यूचुअल फंड का, पूरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर कब देने वाले हो? पूरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर धीरे धीरे प्यार प्यार से देते रहेंगे। अगर जब हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 2.5 लाख, तो मैं अपना पूरा पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है दिखाऊंगा। 2.5 लाख सब्सक्राइबर कर दो, पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपके सामने ओपन करके दिखा दूंगा। अभी सिर्फ इंडेक्स फंड दिखाया है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स और एफडीज़ और थोड़ा बहुत रियल एस्टेट भी मैंने अब इंट्रोड्यूस किया है अपने पोर्टफोलियो में। रीज़न बीइंग मैं इक्विटी की तरफ बहुत ज़्यादा ही जो है वो झुक चुका था, तो मुझे लगता था कि भाई एक एसेट क्लास और ऐड कर लेता हूँ। ऑल दो मुझे रियल एस्टेट बहुत कम समझ आता है, बस मैंने लैंड ली है थोड़ी सी, तो वो लैंड लेके भी मैंने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करी है कि थोड़ा मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। एंड अगेन बाय गॉड्स ग्रेस उसमें भी किस्मत बहुत सही चली। अगर मैं अभी के टर्म्स में बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली लैंड में अभी 1 साल हुआ है लिए लिए, तो हमें 38% का एप्रिसिएशन जो है मिल चुका है। पता नहीं भाई कैसे भाई, 38 एक साल 30 लगा लो। होगा, हाँ, एक साल होगा, अभी कहाँ हुआ है? 1 साल होगा, हाँ 1 साल होगा अभी, तो उसके अंदर भी 30% का एप्रिसिएशन जो है वो मिल चुका है। एंड लाइफ इज़ गुड। और अब इसमें एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ इससे पहले। एक तो ना ये एक एक पता नहीं एक दिक्कत है कि हम ना किसी के पैसे देख के जलते हैं। भाई मेरे पास शुरू से इतने पैसे नहीं थे। 2013 में अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, 2013-14 की आप मेरी वीडियो देखेंगे, तो एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी जेब में 6 रुपये थे और मैं भाई पढ़ाने जा रहा हूँ भाई सबको। भाई जेब में मतलब बैंक अकाउंट में 6 रुपये थे यार मेरे पास, 6 रुपये, राइट। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं कोई ख़ानदानी रईस हूँ या ख़ानदानी अमीर हूँ या मेरे पास पहले से बहुत सारे पैसे थे। मेहनत करी, मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, इसके अलावा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, इसके अलावा और बहुत बहुत किया लाइफ में, बहुत ट्राई किया लाइफ में डिफरेंट तरह के बिजनेस, और आज भी कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे बिजनेस में, उससे जो पैसा आता गया उसको इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते गए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, मैं इसको बहुत ओवर एग्जैजरेट कर सकता था, मैं पहले बहुत गरीब था और ये था और वो था। ठीक है, जो घर वाले कर सकते थे उन्होंने किया, बहुत बढ़िया, सीए बनाया। उसके बाद भाई शुरू के 3-4 साल कोई खास इनकम हुई नहीं। उसके बाद अपने लिए कुछ सोचा कि क्या करते हैं। पहले सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए सोचते थे भाई, फिर पता चला वहाँ तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। फिर अपने लिए कुछ सोचा, तो 2014 से अपनी जर्नी शुरू करी और आज 2024 में बैठे हैं, तो एक ठीक ठाक मुझे लगता है मैंने काम अपने हिसाब से कर लिया है। एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड बाय गॉड्स ग्रेस। हेल्थ का ध्यान थोड़ा कम रखता हूँ आजकल, उस पर फोकस करूँगा कि हेल्थ का भी ध्यान रखना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करूँ। एंड दैट्स इट। वृंदा, आपके पास कुछ थॉट्स है तो बताइए प्लीज़। एक चीज़ और, जैसे आप हमेशा बोलते हो ना कि एक्टिव इनकम बढ़ाने पे आपका फोकस बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक आपने भी जो अपनी जर्नी बताई उसमें भी आपने यही किया कि अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट करते रहे, नई नई चीज़ें आप ट्राई करते रहे। पहले आपने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत करी, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट्स करी। एग्जैक्टली वृंदा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब ना पता नहीं क्यों अब ऐसे कोई कोर्स की बात करता है तो उसने गंदी नज़रों से देखा था, कोर्स बेच रहा है। खैर हम तो भाई 2013 से ही भाई क्लासेस दे रहे हैं, तो हम तो है ही टीचर और एजुकेटर फैमिली से। मैं एक इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर कहलवाने से अच्छा अपने आप को एक एजुकेटर, एक टीचर कहलवाता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक टीचर की तरह ही रहूँ हमेशा। मैंने खुद बहुत सारे कोर्सेज़ लिए हैं, स्टॉक मार्केट के और पर्सनल फाइनेंस के, बहुत सारे कोर्सेज़ किए, इंडिया के, बाहर के, कहीं जाके मौका मिला फेस टू फेस अटेंड करके सब कुछ किया, और डेफिनेटली अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने स्किल को होन करते रहे, बढ़ाते रहे, और उसी की वजह से जो है काफ़ी सारा हम लोग अपने बिज़नेस में एक्सेल कर पाए। देखो यार, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत ऐसा मोटी असामी नहीं हूँ, और ना ही कोई बहुत कुछ उखाड़ा है भाई ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि भाई कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप बना दिया $1 बिलियन $2 बिलियन की वैल्यूएशन वाला। मज़े लेके काम किया है, एंजॉय किया है, फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं, अपनी जर्नी को एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े हैं, राइट। और आगे भी यही करते रहेंगे, राइट। राइट। एंड करंटली आई एम टीचिंग सीए स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सीए फाइनल स्टूडेंट्स, एंड साथ साथ में मैं पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी पढ़ाता हूँ। जो सीखा है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। एंड झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची सच्ची बातें करता हूँ भाई, सिंपल बातें करता हूँ। ये एक मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंप्लिसिटी बेस्ट है, बेस्ट। तो सिंपल बातें करता हूँ, सिंप्लिसिटी से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, राइट। राइट।
चलिए जी, तो आई थिंक पूरा 1 घंटे का हमने जो है ये एपिसोड आपके साथ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की हमारी जो क्लासेस होती हैं उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और बने रह सकते हैं हमारे साथ अपनी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो तो जीतना जीतना शुरू। शुरू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।